हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। इसका छोटा एक इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर इसके बाद मैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा विद प्रोजेक्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन का, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सी होती है? जो किसी लैंग्वेज के अंदर जब कोड का एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, तब उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको इजीली कोई भी इजीली सीख सकता है और अच्छा एक डेवलपर बन सकता है और अच्छी जॉब पा सकता है। रीडेबिलिटी, ये अच्छे से रीड कर सकते हैं हम इसको। वर्सैटिलिटी, इस लैंग्वेज का यूज कई कई डोमेनों अलग अलग डोमेनों में अच्छे से होता है और एक करियर बना सकता है कोई भी। ओके, इट वॉज क्रिएटेड बाई गीडो वैन रॉसम। इसको गीडो वैन रॉसम ने क्रिएट किया था 1991 में। ओके, नेक्स्ट क्या है? की फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन के यहाँ पे कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं जिसके जिसके कारण ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे आज के समय में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की में कौन सी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको पाया जाएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही टॉप लैंग्वेज है। ओके, तो इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे कि इजी टू लर्न एंड रीडेबल सिंटैक्स। ये पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत इजी लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश के अल्फाबेट की तरह। और इसका जो सिंटैक्स है बहुत सिंपल है, कोई भी इसको इजीली सीख सकता है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये एक तरह की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी। ये कौन सी है? ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी। ये एक तरह की क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, चाहे विंडो हो, लिनक्स हो, मैकओएस, कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट क्या? लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कई तरह की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हो, रेडीमेड ऑपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या? डायनेमिकली टाइप। ये एक तरह की डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको बिना डिक्लेयर किए, डेटा टाइप को बिना डिक्लेयर किए उसको आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। ओके, इको एक्सटेंसिव इकोसिस्टम। इसका जो इकोसिस्टम है वो एक्सटेंसिव है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉमन यूजेस ऑफ पाइथन। जहाँ पे पाइथन के कुछ कॉमन यूजेस हैं, जैसे कि आप देखोगे वेब डेवलपमेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ टूल दिए हुए हैं डिजांगो और फ्लाश। इसकी हेल्प से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? डेटा साइंस एंड एआई। डेटा साइंस एंड एआई का जो डोमेन है, ये आज के समय का सबसे पॉपुलर डोमेन है। आज के समय में अलग अलग कंट्रियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियां डेटा साइंस एंड एआई का यूज करके एक अच्छी ग्रोथ पा रही हैं। ओके, कुछ जैसे कि इसमें कुछ टूल्स हैं, पांडास एंड टेंसर फ्लो। ओके, इसकी हेल्प से डेटा साइंस एआई के अंदर इजीली प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। आज के समय में ऑटोमेशन का टाइम चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं और स्क्रिप्टिंग की तरफ जा रही हैं। ओके, गेम डेवलपमेंट। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गेम डेवलपमेंट में भी अच्छे से यूज होती है, जैसे कि एक टूल्स है पाई गेम। इसकी हेल्प से आप इजीली गेम बना सकते हो। नेक्स्ट क्या? साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से भी होता है और एथिकल हैकिंग से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी से डायरेक्टली अटैच हो सकती है और इजीली किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बना सकते हो।
नेक्स्ट क्या, वाई लर्न पाइथन। आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा, हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही क्यों सीखे। तो चलिए क्यों। सबसे पहला आता है बिगिनर फ्रेंडली। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। आप स्टार्टिंग से जब इसको सीखोगे तो आप बोर नहीं होगे, इजीली स्टार्टिंग से ही आप कोड करने लग जाओगे, इसीलिए इसको बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, हाई डिमांड इन जॉब। आज के समय में जितनी भी जॉब्स आ रही है इसमें 50% कोडिंग की जॉब जो है पाइथन डेवलपर के लिए ही है, इसीलिए आप इसको सीख के एक अच्छा करियर बना सकते हो। नेक्स्ट, ग्रेट फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड रैपिड डेवलपमेंट। ये एक तरह से अच्छा काम करती है प्रोटोटाइपिंग की और रैपिड डेवलपमेंट के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्या, यूज इन कटिंग एज फील्ड। इसका यूज कटिंग एज फील्ड के अंदर होता है, जैसे कि एआई, बिग डेटा। ओके। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलिंग पाइथन एंड सेटिंग अप द एनवायरनमेंट। पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसका एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं क्रोम पे। ठीक है, तो क्रोम पे मैंने ऑलरेडी पाइथन का एक पेज खोल रखा था। मैं बैक जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। जैसे ही मैं पाइथन लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली python.org की एक वेबसाइट खुल जाएगी। आप इजीली आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड पाइथन, इसका करंट वर्जन दे रखा है। जब ऐसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या है, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ पे आपको पाइथन डाउनलोड मिल जाएगी। इस पर क्या करोगे, आप डबल क्लिक करोगे तो अब क्या करोगे, मैंने तो ऑलरेडी पाइथन को इंस्टॉल कर रखा है इसीलिए अनइंस्टॉल मांग रहा है, बट इसकी जगह यहाँ आएगा, ठीक है, कस्टम इंस्टॉलेशन। जब आप कस्टम इंस्टॉलेशन करके नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको आप इंस्टॉल कर लोगे। ओके, जब ये इंस्टॉल हो जाएगी, क्या करना है आपको, क्या करना है, विंडो आर ओपन करना है, इसमें से लिखना है सीएमडी। विंडो आर प्रेस करके, ठीक है, सीएमडी क्लिक लिखना है, सीएमडी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप पहले पाइथन का वर्जन आप देख सकते हो। पाइथन लिखना है, स्पेस देना, हाइफन हाइफन, फिर इसके बाद वर्जन को लिख देना। आप देखते हो इसका करंट वर्जन आपको दिख गया। फिर इसके बाद पिप, हमने पिप भी इंस्टॉल किया था। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो उसी के समय वो पिप भी इंस्टॉल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं पिप स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो इसका वर्जन आएगा 25.1.1। ओके, अब आपको एक वेब एप्लीकेशन चाहिए जिसके भीतर आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब एक आता है जुपिटर नोटबुक, ये वेब एप्लीकेशन होती है जिसकी हेल्प से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब इसको इंस्टॉल करना है तो क्या लिखना है आपको, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल, आप लिखोगे जुपिटर। ठीक है, जैसे ही आप पिप इंस्टॉल जुपिटर लिखोगे 2 मिनट के भीतर ये वेब एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो आप फिर से क्या लिखना है आपको, इसको ओपन करने के लिए आपको लिखना है, ओपन करने के लिए ओनली जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। तो मैं जैसे ही प्रेस एंटर करता हूँ तो थोड़ी देर में 1 मिनट के भीतर ये हम वेब एप्लीकेशन की तरफ जाए चले जाएंगे, जुपिटर नोटबुक। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो हम आगे जुपिटर नोटबुक की वेब एप्लीकेशन के भीतर। ये एक तरह से वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसके भीतर आप कुछ फोल्डर देख रहे होंगे, तो मैंने इस पर कुछ काम कर रखा है इसलिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर दिख रहे हो। जब आपको नया फोल्डर आपको क्रिएट करना है तो क्या करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे है ना नया फोल्डर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नया फोल्डर यहाँ क्रिएट होगा, नई फाइल यहाँ क्रिएट होगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, मैंने तो ऑलरेडी एक फाइल को क्रिएट कर फोल्डर क्रिएट कर रखा था। ठीक है, जैसे कि डीएस एंड एआई कोर्स वाला। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर भीतर भी मैंने 3 फोल्डर को क्रिएट कर रखा था। तो मैं जाता हूँ पाइथन के फोल्डर पे।
जैसे आप पाइथन के फोल्डर पे जाओगे तो मैंने एक टेक्स्ट नाम की एक फाइल क्रिएट कर रखी थी, जैसे कि आप दूसरी टेक्स्ट कर सकते हो, न्यू कर सकते हो, पाइथन पे जा सकते हो। ठीक है, एक दूसरी पाइथन की फाइल ओपन हो गई। आप क्या कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो, सॉरी रीनेम, TEST टेस्ट टू कर सकते हो। मैंने वन पहले ऑलरेडी लिख लिया, ले लिया था फाइल को, तो मैंने रीनेम इसका कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप उसको प्रिंट करोगे कुछ चीजों को, जैसे कि प्रिंट आप कर सकते हो। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, या सॉरी, GS टेक्निकल क्लाउड। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको रन कर सकते हो यहाँ पे, GS टेक्निकल क्लाउड, ये रन हो गया। आप और भी ऑपरेशन करते हो, कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं डायरेक्टली अगर इसको प्रिंट कर सकता हूँ, मैं 12 ले लिया प्लस 23, मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो इसका एडिशन हो गया 35, इसका रिजल्ट आएगा, आउटपुट में क्या आएगा 35। ओके, आप क्या कर सकते हो, आप असाइन करके भी आप वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ए वैल्यू ले ली थी, इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया था 10 को। ओके, मैंने दूसरी वैल्यू ले ली बी, वेरिएबल ले लिया हमने बी, इसके अंदर मैंने 20 को असाइन कर दिया। ठीक है, जो ए है ना, ये एक तरह से वेरिएबल है, और ये जो इसके अंदर जो वैल्यूज है वो एक तरह से इंटीजर वैल्यू है, इसके अंदर हम इसको असाइन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सी, हमने एक और है ना वेरिएबल ले लिया, जिसके भीतर मैं क्या बोलूँ करूंगा, इस ए और बी का एडिशन इसको असाइन दे दूंगा, जैसे कि ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर लूंगा मैंने सी को। ओके, अब मैं इसको रन कर दूंगा इजीली। अब आप देख सकते हो ए के अंदर 10 था, बी के अंदर 20 था, और एडिशन हो गया 30, तो इसका प्रिंट आ गया 30। ओके, आप इसी तरह से आप और भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, तो हम चलते अपने टॉपिक के पास। तो हमने इंस्टॉल कर लिया, तो सेटअप कर लिया, तो आप पाईचार्म को भी यूज कर सकते हो, आप BS कोड को भी यूज करते हो, मैंने जुपिटर नोटबुक को यूज करके आपको बता दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिस्ट दी हुई है कुछ नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोस की, इसी पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो वन बाय वन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के साथ, और एक हर वीडियो के साथ मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी हेल्प से आप कुछ इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।